Hi everyone, hope you all are doing well. Today in this video we'll discuss Infosys SPDSC exam coding questions, updated exam pattern, important topic and cutoff to get the interview call for all roles. So this is a very important video for everyone whoever are part of this Infosys hiring drive. And also we'll share important interview questions because the interview date has already announced and that is 5th of January 2026. जो आपका एग्जाम की डेट है वो 4th ऑफ जनवरी को है, उसके नेक्स्ट डे ही आपका इंटरव्यू होगा। एग्जाम वेन्यू की मेल कैंडिडेट को आना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्लीज आप कमेंट करके बताएं एग्जाम वेन्यू की मेल आपको आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो वो कौन सा कॉलेज आपको एग्जाम वेन्यू मिला है, सो अदर कैंडिडेट का भी को भी पता चलेगा। सो इट विल हेल्प फॉर बोथ ऑफ यू, राइट। एंड जो सबसे बड़ा अपडेट है इस वीडियो का, will give you free preparation resource in a single PDF। एक PDF में आपका सारा कोडिंग क्वेश्चंस होने वाला है जो आपके रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा एंड इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। सो दिस इज अ वेरी बिग अपडेट फॉर एवरीवन। दिस इज द PDF DSA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर Infosys SP DSE एग्जाम। ओके, सो इसमें सब कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मेंशन्ड है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। 110 क्वेश्चन है इस वीडियो में, सारे टॉपिक कवर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसके आपको लीड कोड का लिंक भी है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। विल शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन। या सो दिस इज अ वेरी बिग अपडेट एंड so please share this video with all of your friends and please subscribe the channel, need your support, please like the video, correct। Infosys SP and DSE ऑफ कैंपस मास हायरिंग फॉर 2025 बैच ऑल इंडिया। इंडिया में जितने भी कॉलेज है वो सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल थे इस हायरिंग में। एग्जाम डेट 4th ऑफ जनवरी को है। 2 स्लॉट्स, एक 8:45 मॉर्निंग में है, एक 12:45 आफ्टरनून में है, मे बी इवनिंग स्लॉट भी होगा बट एज ऑफ नाउ मुझे 2 स्लॉट्स कंफर्मेशन आ गया है। ऑफलाइन इन पर्सन एग्जाम है। वेन्यू जो है वो कॉलेजेस है। जो लोकेशन आप प्रेफरेंस किए होंगे, फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली एनसीआर में आपका गलगोटिया कॉलेज में आपको रिटन एग्जाम जाके देना है, राइट। अगर आपने पुणे लोकेशन चूज किया था तो पुणे में डीवाई पाटिल कॉलेज में आपको जाना है एंड सो ऑन। तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं जिन लोगों को एग्जाम वेन्यू का मेल आ चुका है कॉलेज का एंड जिन लोगों को नहीं आया है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इंटरव्यू डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है जो 5th ऑफ जैन को है। अगर आप शॉर्टलिस्ट करते हो तो नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ऑफलाइन इन पर्सन सेम वेन्यू मीन सेम कॉलेज में जहां आप रिटन एग्जाम दोगे। कैंडिडेट का जो सबसे बड़ा डाउट है लैपटॉप के रिगार्डिंग, तो मैं क्लियरली आपको बता दूं, नो नीड टू कैरी योर लैपटॉप। आपको अपना लैपटॉप नहीं लेके जाना है। आपका कॉलेज में रिटन एग्जाम होने वाला है, कॉलेज के लैब में होगा, वहां पे ऑलरेडी सिस्टम होती है, उसी सिस्टम पे आपको कोडिंग एग्जाम देना है। जो आपको साथ में कैरी करना है रिटन एग्जाम के दिन वो रहेगा टेक प्रिंट आउट ऑफ ईमेल स्क्रीनशॉट। जो एग्जाम वेन्यू का मेल आया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको एडमिट कार्ड भी आ सकता है नेक्स्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, तो उसको प्रिंट करा लेना। एक आईडी कार्ड चलेगा, कुछ भी, आधार कार्ड एंड डीएल कुछ भी। इंटरव्यू डे के दिन जो आपको डॉक्यूमेंट कैरी करना है वो है अपडेटेड रिज्यूमे, आईडी कार्ड और academics documents means your mark sheet and provisional and everything, right। so I hope कि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर आप पूछिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका था। ओके, 4 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे ऑन कैंपस। जो इन्फोसिस का हुआ था, जो प्रीमियम कॉलेज में ही सिर्फ आए थे इन्फोसिस ऑन कैंपस, तो उसमें सेम पैटर्न का हायरिंग हुआ है। लाइक पहले जो था एसपी रोल में L2 एंड L3 कवर्ड नहीं थे, इस बार उन्होंने L2 L3 16 एंड 21 LPA भी मेंशन किया है। तो पहले 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते थे 3 आवर्स में, दिस टाइम उन्होंने 4 कोडिंग क्वेश्चंस पूछना है 3 आवर्स में। ऑन कैंपस में ऑलरेडी उन्होंने पूछा है, तो ये 100% श्योर है कि 4 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं 3 आवर्स में। कोई भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई भी टेक्निकल एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं होंगे, ओनली कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं 3 आवर्स। एंड जो कोडिंग क्वेश्चंस होंगे वो डीएसए कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस होंगे, लीड कोड लेवल का। लीड कोड अगर आपने यूज किया होगा या फिर आप अभी जाके आप ओपन करोगे तो वहां पे 3 लेवल होते हैं, बेसिक, मीडियम एंड हार्ड, करेक्ट। तो जो डीएसए के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसमें एक क्वेश्चन आपका बेसिक लेवल का होगा, एक क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का होगा एंड 2 क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल का होगा, या फिर आप एक ऐसा बोल सकते हो कि एक हार्ड लेवल एक कॉम्प्लेक्स लेवल।
जो टॉपिक कवर्ड होंगे बेसिक लेवल में वो है एरे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाइनरी सर्च से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टैक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हीप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दीज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन बेसिक लेवल क्वेश्चन। ओके, मीडियम लेवल क्वेश्चंस में जो आपके टॉपिक है वो लिंक लिस्ट है, हैशिंग है, ट्रीज है, ग्राफ्स है, डीपी है, रिकर्सन एंड बैक ट्रैकिंग है। हार्ड लेवल में आपके डीपी एंड ग्राफ्स। ऐसा नहीं है कि लिंक लिस्ट से बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वैसा भी हो सकता है कि लिंक लिस्ट से बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सके। मीडियम लेवल में आपके ग्राफ्स एंड डीपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, हार्ड लेवल में डीपी ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रीज के क्वेश्चंस आपके हार्ड लेवल में पूछे जा सकते हैं। सो एक मैं ओवरऑल आप लोग को बता दिया हूं कि बेसिक, मीडियम और हार्ड के टॉपिक कैसे डिवाइडेड होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक दूसरे सेक्शन में मतलब एक दूसरे लेवल में नहीं जाए। ऐसा नहीं है कि ट्रीज का इसमें नहीं पूछा सकता और डीपी का मीडियम में नहीं जा सकता। ओके, लिंक लिस्ट का बेसिक में, राइट। सो दिस इज द बेसिक लाइक ओवरव्यू। तो आई होप गाइस एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया आप लोग को। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट है एंड जो मैं जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग को एड्रेस करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करना है, प्रिपरेशन टिप्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ईच एंड एवरी कैंडिडेट के लिए प्रिपरेशन टिप्स है। हाउ टू क्रैक दिस हायरिंग, स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए, राइट। जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप सारे कैंडिडेट को एड्रेस करना, लाइक आपको क्या मूव, क्या आपका स्मार्ट मूव होना चाहिए, क्या टिप्स आपको मैं शेयर करूं, जिसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओके, जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आई थिंक कि मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स एंड कैंडिडेट है, इफ यू हैव इजी मीडियम लेवल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ओके, ऑन कोडिंग, इजी टू मीडियम लेवल अगर आप कोडिंग कर रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, एंड बेसिक नॉलेज है डीएसए का, देन मैं आपको बताता हूं यू हैव 3 to 4 days ओनली इन हैंड फॉर प्रिपरेशन, राइट। आज 31 हो गया, 4th of January को आपका एग्जाम है, सो 3 to 4 days ओनली आपके पास है। सो बेटर ट्राई टू प्रिपेयर इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस। तो आपको इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करना है, आपको हार्ड लेवल क्वेश्चंस को टच ही नहीं करना है, प्रिपेयर ही मत करो। इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन प्रिपेयर करो। विल गिव यू द टॉपिक नेम। इजी और मीडियम लेवल में क्या क्या टॉपिक कवर्ड है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, टॉपिक नेम, क्वेश्चंस भी बताऊंगा एंड पीडीएफ भी दूंगा, जिस पीडीएफ में सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं एंड लीड कोड पे उसका फुल क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा, एंड वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। बहुत मैंने अच्छे से वो पीडीएफ बनाया है आप सारे व्यूअर्स के लिए, एंड ये वीडियो के कंटेंट भी आप आगे देखो, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यू विल गेट, अगर आप ऐसा इजी और मीडियम लेवल अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो यू विल गेट डीएससी एंड एसपी L1 L2 इंटरव्यू कॉल इजिली, राइट। तो आपको जो 3-4 दिन है उसमें आपको बेस्ट अपना आउटकम निकाल लेना है, आपके लिए जो बेस्ट है वो करना है, राइट। आप अब 21 एलपीए टारगेट कर रहे हो, पता चला कि आपको 7 एलपीए डीएससी रोल भी नहीं मिला, करेक्ट। तो आपके लिए जो बेस्ट है डीएससी रोल 7 एलपीए या एसपी L1 रोल 11 एलपीए वो अपने को ले लेना है। तो इस कैटेगरी में अगर आप हो तो प्लीज आप ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना। जो सेकंड कैटेगरी है, इफ यू हैव मीडियम हार्ड लेवल ऑफ हैंड्स ऑन कोडिंग, जो बहुत अच्छा कोडिंग कर रहे हैं मीडियम हार्ड लेवल के, एंड बेसिक मीडियम ऑफ डीएसए, देन प्रिपेयर फॉर ऑल लेवल कोडिंग क्वेश्चन, सारे कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, दैट मेंशन इन पीडीएफ, और जो भी टॉपिक वाइज है लीड कोड पे सब आप प्रिपेयर कर लो। जो थर्ड कैटेगरी है इसमें भी बहुत मेरे कैंडिडेट एंड व्यूअर्स है, इफ यू हैव इजी लेवल हैंड्स ऑन, आपको एकदम बेसिक आता है, ठीक है, आपने जावा पाइथन में बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए हैं एंड आपको डीएसए नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम जाके अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको एग्जाम जाके अटेम्प्ट करना है, राइट। अगर बहुत ज्यादा दूर है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी हेलो वर्ड भी प्रिंट करने नहीं आता है, तो ही मत जाओ, या फिर फाइनेंशियल इशू है, आप दूसरे सिटी में हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप सेम सिटी में हो एंड आपको बेसिक भी कोडिंग आता है, आप एग्जाम जाके दो, राइट। आप कुछ ना कुछ सीख के आओगे, वो क्या इन्वायरमेंट होता है एग्जाम का, हॉल का, वो कैंडिडेट्स जो आपके साथ होंगे, वो एनर्जी, तो वो सब जरूरी होता है, तो आप एक बार जरूर जाके अटेंड करो।
प्रिपेयर बेसिक लेवल क्वेश्चंस, जिनको एकदम बेसिक आता है वो बेसिक लेवल क्वेश्चन प्रिपेयर करे। ओके मैं आपको बेसिक लेवल क्वेश्चंस टॉपिक भी बता दूंगा। सो विल सिलेक्ट फॉर डीएससी रोल। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्या पता आपको डीएससी इंटरव्यू कॉल के लिए आपको ऑफर आ जाए। वैसे विल डिस्कस एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिनेरियो फॉर द इंटरव्यू। चारों रोल के लिए मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो है 2 days ago, जिसमें मैंने डाला था जिस दिन एग्जाम मेल आउट हुआ था। तो ये वीडियो भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इसमें मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया है। तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हो तो आप ऐसे प्रिपेयर करो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, आपको स्मार्ट मूव कैसे लेना है, राइट। तो ये 3 कैटेगरी कैंडिडेट थे, ऐसे आप प्रिपेयर करो। यू कैन डू कोडिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो। आई होप कि ये सेक्शन क्लियर हो गया है, राइट। अगर कोई भी डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना, विल हेल्प यू, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग को जॉब क्रैक करना है एनी हाउ। जो नेक्स्ट है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस। मैं इसमें काफी वो कर दिया हूं, सिंप्लीफाई कर दिया हूं फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 3 कैंडिडेट के लिए। लाइक मैं इसमें टारगेट किया हूं इस टॉपिक क्वेश्चंस में इजी एंड मीडियम लेवल ही। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये सारे, ओके जिसका लेवल लेवल इजी टू मीडियम रहता है, जिससे 2 क्वेश्चंस आपके रिटन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन फॉर श्योर पूछे जाएंगे। हो सकता है इस सारे टॉपिक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भी आ जाए, बट 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन के आप सारे टेस्ट के सॉल्व कर देते हो, यू विल गेट एसपी L1 रोल 11 LPA ऑफर डेफिनेटली। अगर एक करते हो तो आप 7 LPA का आपको मिल जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का कुछ टेस्ट केस पास करते हो तो वो अभी कट ऑफ पे अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें जो मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस टॉपिक कवर कर लिए है, डीपी से 01 नैपसैक, एलसीएस, एलपीएस, मैट्रिक्स, चैन मल्टीप्लीकेशन, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ग्राफ से बीएफएस, टीएफएस, साइकिल डिटेक्शन इन द डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ, डिक्स्ट्रा एल्गो, ओके इससे पूछे जा सकते हैं। ट्री से हाइट ऑफ ट्री, एलसीएस ऑफ बीएसटी, बीएसटी क्रिएशन इन डिलीशन, ओके। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंक लिस्ट तो आप जरूर रिवाइज कर लेना। लिंक लिस्ट से क्या होगा ना कि आपके इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके इंटरव्यू में लिंक लिस्ट से क्वेश्चंस पूछेंगे ही। इट्स 100% श्योर कि ये लिंक लिस्ट के जितने भी क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें से आपके एक क्वेश्चन जरूर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इट्स 100% श्योर, okay. So reverse of linked list, middle element in the linked list, cycle detection in the linked list, merge to sorted linked list, circular linked list operation, okay, and doubly linked list, insertion deletion। तो ये सारे टॉपिक क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। रिटन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और फिर इंटरव्यू में तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे, राइट। स्टैक पे बैलेंस पैरेंथेसिस, स्टैक इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, यूजिंग लिंक लिस्ट, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, स्टैक यूजिंग क्यू। तो ये सब पे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सब इंटरव्यू में भी वर्क करेगा, क्यू पे ये सारी चीज। तो ये सारे प्रिपरेशन आप कर ले, जिससे आपका 1 से 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस ये सब ज्यादा वर्क करेगा। इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो ये सारे प्रिपरेशन आपके होने ही चाहिए। और रिटन एग्जाम के लिए तो मैं पीडीएफ आप लोग को शेयर बताने वाला ही हूं, राइट। तो all important coding questions for exam and interview in the pdf, please go through it। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब पीडीएफ में है, आप देख सकते हैं। मैंने येलो से उसको मार्क भी कर दिया, तो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट येलो में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 110 क्वेश्चंस है आई गेस, ओके। सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सारे लिंक लिस्ट के भी क्वेश्चंस है जो मैंने बता रहा था, रिवर्स लिंक लिस्ट एंड और रिवर्स स्ट्रिंग, सारे इसमें डीपी का प्रॉब्लम एंड ऑल, ग्राफ ट्री सब प्रॉब्लम है, ओके। तो आपको जरूर करना है। एक चीज और मैं आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को मैं वो दे दूं टिप, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ये जो क्वेश्चंस है बहुत हाई चांसेस है, अगर आपके रिटर्न में नहीं आता है तो डेफिनेटली आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस लॉजिक पे। डीपी का प्रॉब्लम है, बहुत फेमस प्रॉब्लम है, बहुत फेमस है। ये पूछते ही है इंटरव्यूअर। अगर आप एसपी रोल का इंटरव्यू दोगे तो जरूर ये क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा, तो आप प्रिपेयर जरूर कर लो। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ जब हम शेयर करेंगे, लीड कोड आपको ओपन करना है, ओके। एंड यहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस देख सकते हो,
इसके सॉल्यूशन देख सकते हो। आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हो जिस लैंग्वेज में आपको कोडिंग करना है, राइट। एंड इसके सॉल्यूशन भी आप चेक कर सकते हो। कमेंट में जो जिस पे सबसे ज्यादा व्यू लाइक आया हो वो उसमें आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, या चैट जीपीटी से भी देख सकते हो, राइट। सो या सो बस आप लोग से मुझे क्या चाहिए, स्टेप्स टू गेट दिस क्वेश्चंस पीडीएफ, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट जो है आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जो हमारे व्यूअर्स नहीं किए हैं अभी तक। लाइक दिस वीडियो, आपको ये वीडियो लाइक कर देना है। प्लीज डू वन कॉमेंट, एक कॉमेंट बस मैं आपसे मांग रहा हूं इस वीडियो पे, चाहे आप कुछ भी कॉमेंट कर दे, पीडीएफ, फ्री रिसोर्स, thanks for this video, thanks for your guidelines, thanks for anything, okay, and anything like मेरा रिटन एग्जाम है, क्या प्रिपेयर करूं, मेरा इंटरव्यू में कौन से, मतलब ऐसे स्पैम मत कर देना, पीडीएफ पीडीएफ कुछ भी आपको कमेंट करना है, अपने डाउट भी आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट। तो कमेंट आपका चाहिए, मुझे एक लाइक चाहिए। ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारा जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। जैसे ही आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन करते हो, मुझे आपका नेम आ जाएगा, वी विल डीएम यू द क्वेश्चंस पीडीएफ, वो पीडीएफ मैं आपको डीएम कर दूंगा, राइट। मेरा टारगेट है, मेरा ज्यादा टारगेट नहीं है, 1K लाइक्स एंड 1K कमेंट, क्योंकि ईच एंड एवरी वन से मुझे एक लाइक एक कमेंट चाहिए। 1K लाइक 1K कमेंट आ जाएगा, विल शेयर द पीडीएफ। Please do like and share our videos, okay, with your friends and whoever are the part of this Infosys hiring drive. Subscribe the channel. All the best for written exam and interview. Thanks for watching. आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बनाया हूं, ओके, एंड ये पीडीएफ बनाया हूं। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो रिटर्न के क्वेश्चंस है एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो इसी पीडीएफ से आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। सो नीड योर सपोर्ट। सो आप लोग के सपोर्ट में मैं बस 3 चीज मांग रहा हूं, जो कि बहुत इजी है। 1 से 2 मिनट में आप मुझे ये दे सकते हो, और मुझे ये कंटेंट बनाने में मोर देन आवर्स लगे हैं, लाइक मोर देन आई गेस 2 to 3 आवर्स से भी ज्यादा लगे हैं, राइट। सो आपको बस 1 से 2 मिनट लगेगा, आप कर दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सॉरी, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिनेरियो भूल गया था, वो आप यहां देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिनेरियो फॉर द इंटरव्यू। सो फॉर ऑल 4 रोल, फर्स्ट वन दिस द डीएसए रोल, ओके, जिसका पैकेज 7 LPA इंटरव्यू है। So if you passed any one question, all test cases and half partially test case for any other question, then you will get call for DSE role, that is 7 LPA, okay, interview call. The second category is if you passed any one question, all test cases and any 2 question half partially test cases, then you will get call for SP interview L1 role, जिसका पैकेज 11 LPA है। If you passed any 2 question all test case and any 2 question half partially test case or first 3 question all test cases, then you will get call for SP interview L2 role, 16 LPA. If you passed any 3 question all test cases and rest 1 question half partially test case or solve all except one that from easy medium not hard, then also you will get call for SP interview L3 role. So ये आपको एक ओवरऑल सिनेरियो बताया हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू टू गेट द इंटरव्यू कॉल, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कट ऑफ डिपेंड्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ ओपनिंग कितना है, कितने रिक्रूट करेंगे इन्फोसिस रिक्रूटमेंट टीम, ओके, कितने कैंडिडेट को, एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट परफॉर्मेंस। ये भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। अगर सब लोग कोडिंग में परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो वो उतने हायरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, फिर वो कुछ दिन बाद हायरिंग करेंगे, फिर 2026 बैच 2024 बैच को भी इंक्लूड करेंगे। दिस हायरिंग इज फॉर 2025 बैच, राइट, ऑन कैंपस से, और वो ज्यादा हायरिंग कर लेंगे 2026 बैच को। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट परफॉर्मेंस भी थोड़ा डिपेंड करता है। ये वैसे भी इन पर्सन ऑफलाइन टेस्ट है, तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लाइक मे बी थोड़े कट ऑफ कम जा सकते हैं, क्योंकि जो भी आंसर कैंडिडेट देंगे वो सब जेन्यून आंसर ही देंगे। तो लेट्स सी, लाइक ये सब सिनेरियो पे भी कट ऑफ डिपेंड करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, उनके परफॉर्मेंस कितने हैं। बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूं, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। Okay, so I hope guys like you will crack this exam. If you have any down, please let me know in the comment section and we'll give you the next update also, next video, if I get anything like something, some good questions, और मैं भी उस पीडीएफ से और कुछ क्वेश्चन फिल्टर कर दूं तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, and will give you more content on your Infosys hiring and other hiring and upcoming drive and upcoming hiring. Thank you guys, thank you, all the best.
Please subscribe our channel and like the video and also share with your friends. Thank you.